आप तमाम भाई बंधुओं को जल्द आने वाला यीशु मसीह का नाम से मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि DMJ मिनिस्ट्रीज का वीडियो जो लगातार चल रहे हैं आप सब देख रहे और पसंद भी कर रहे होंगे। आपसे अनुरोध है अपना कमेंट्स ज़रूर दें और उसके साथ साथ उन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें ताकि इसी तरह और भी वीडियोस आप तक पहुंचा सके। साधारण रीति से चर्चों में आम सभाओं में प्रचार नहीं करने वाला कुछ बात हमारे हाथ में जो बाइबल है उसमें लिखी हुई है, उन बातों को और उसकी गहराइयों को आपको समझाना जरूरी है। इस सिलसिले में लगातार चल रहे जो बाइबल संबंधी वीडियो के अलावा दो विषय यानी कलीसियाओं को अंतिम समय का संदेश और तीसरा विश्व युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर इसके पहले दे चुके हैं। इस समय हमारा प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और इस दुनिया में हो रहे राजनैतिक हलचल को देखते हुए आज से एक नया विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। विषय होगा आने वाला समय में इस दुनिया में प्रचलित होने वाला एक शैतानिक मुद्रा 666 बोलते हैं, यानी द नंबर ऑफ द बीस्ट 666। कुछ मसीही लोग इस विषय के बारे में जानता होगा और कुछ लोग सुने भी नहीं होंगे। दुनिया उसकी अंतिम पड़ाव में है। यही अंतिम समय में प्रचलित होने वाला एक मुद्रा की संख्या है ये 666। ये मुद्रा अभी का समय में प्रचलित ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, डॉलर, ब्रिक्स जैसा मुद्रा है, वैसा ही ये भी काम करेगा। लेकिन ये सारा व्यवस्था जो अभी प्रचलित है कुछ ही दिन में या कुछ साल में खत्म हो जाएंगे और उसके बदले में ये 666 का मुद्रा आपके दाहिने हाथ में या माथा पर लेने होंगे। इसके द्वारा ही आप कुछ लेन देन कर पाएंगे। ये एक शैतानिक मुद्रा है। बिना इस 666 मुद्रे के आप कुछ खरीद पाएंगे न कुछ बेच पाएंगे। इसका पृष्ठभूमि सारे दुनिया में अभी तैयार हो रहे हैं। इस बात को पूरी रीति से समझने के लिए इसका पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो रहे हैं इसको समझना पड़ेगा। उसके पहले एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहते हैं जो लूका रचित सुसमाचार है उसका 10 अध्याय उसका 20वां वचन। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखा है। यीशु मसीह के सेवकाई के शुरुआती दिनों में अपने 70 लोगों को, अभी का समय में हम बोल सकते हैं 70 पास्टरों को बुलाकर उन्हें कुछ अधिकार देते हुए सेवकाई के लिए भेज दिए। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का पहला वचन भी एक बार पढ़ते हैं। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। आप जानते हैं यीशु मसीह हम सब के लिए एक नमूना है। उसका काम करने का एक तरीका है, सब सिस्टमैटिक ढंग से करता है। 70 चेलों को भेजा है तो दो दो करके भेजा ताकि ये जिस काम के लिए भेजा गया है वो काम सही रीति से करें। इन लोगों को कहाँ भेजा है? उन शहरों में जहाँ पर यीशु मसीह जाने के लिए प्लान तैयार करके रखा हुआ है। वे लोग जाने से पहले यीशु मसीह एक चेतावनी देता है कि तुम लोग ये नहीं सोचना है कि तुम्हें रेड कारपेट बिछा हुआ पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करने के लिए है। जैसे आजकल अनगिनत मिनिस्ट्री भारत में सेवा में है, वे लोग क्या करते हैं, बाइबल कॉलेज से पढ़ करके निकला हुआ नया लड़कों को अनेकों सुविधाएं देकर, हम ऐसे भी बोल सकते हैं उन्हें लालच देकर सेवा के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भेजते हैं। इन लड़कों को सेवा के प्रति न कोई समर्पण है
ना कोई इच्छा है। इनको सेवा क्या है, मिनिस्ट्री क्या है, इसको पता नहीं। महीना महीना सपोर्ट मिल रहे हैं। इनको भेजने वाले लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनके द्वारा सेवकाई के लिए खर्च कर रहे हैं। ऐसे भेजा हुआ लोग अपने क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने के लिए भी कोई नहीं जाता है। ऐसे इनको भेजने वाले लोग ये नहीं समझ रहे कि ये सेवकाई को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह ऐसे नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम लोगों को मैं ऐसे लोगों के पास भेज रहा हूँ जो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वचन में ऐसे लिखा है लूका 10:3 में, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। उसके बाद यीशु मसीह कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश भी देते हैं। क्या है ये निर्देश, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 4 से लेकर के 11 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो क्या क्या निर्देश ने दिया है वो हम देख सकते हैं। पहला है, बटुआ, झोली, जूते आदि नहीं लेना। न मार्ग में किसी को नमस्कार करना। जिस किसी के घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। उसके बाद बोलते हैं उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। फिर उसके बाद वो कहते हैं जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे तो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। छठा है, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। सातवां है, परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे तो उसके बाजारों में जाकर के कहो कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने छाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। आठवां ऐसे बोलते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, यीशु मसीह कह रहा, और जो तुझे तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। यीशु मसीह के निर्देश के अनुसार वे लोग निश्चिंत होकर के निश्चित जगह की ओर चले जाते हैं और उन्हें आज्ञा मिला हुआ वो सब काम वो करते हैं। कुछ दिन के बाद ये चेले लोग बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ और बड़े अहंकार के साथ, बड़े घमंड के साथ, बड़े गर्व के साथ वापस आते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से इनका सेवकाई बहुत सक्सेसफुल रहा। सब जाकर यीशु मसीह को अपने सेवकाई के बारे में रिपोर्ट देते हुए बोलते हैं, बहुतों को हमने चंगाई दिए है, बहुतों को हमने छुटकारा दिए है, और यहाँ तक कि तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। यहाँ आजकल हो एक सच्चाई आपको बयान करना चाहते हैं। आप ये नहीं सोचना है कि हम विषय से बाहर जा रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये बात यहाँ पर बताकर जाना आवश्यक है, क्योंकि मैं यहाँ पर परमेश्वर के सच्चे वचन को आपके साथ बांटने आया हूँ। आजकल बहुतों जगह चंगाई सभा चल रहा है, छुटकारे के सभा आयोजन करते हैं, रिवाइवल सभा आयोजन करते हैं, ध्यान शिविर आयोजन करते हैं। इन सभाओं में किसी को ना कोई चंगाई मिलती है न छुटकारा। फिर भी अगर किसी को चंगाई मिल भी गया तो इतना पब्लिसिटी देता है कि कुछ कहने का नहीं। फिर चंगाई प्राप्त हुआ व्यक्ति को हर चर्च में, हर सभाओं में बुलाता है गवाही देने के लिए, यहाँ तक कि उनके लिए अलग स्टेज भी और मीटिंग भी आयोजन कर देते हैं। ये व्यक्ति को चंगाई मिला, ये सही है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह अभी भी जीवित है और चंगाई देते हैं। मैं भी इसका एक जीवित गवाह हूँ। मुझे और मेरे परिवार को भी यीशु मसीह ने चंगाई दी है। अभी भी आराधना में, प्रार्थना में चंगाई और छुटकारा अनेकों जगह हो रहे हैं, इसलिए ये व्यक्ति को भी चंगाई मिला।
ये व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, ना बाइबल का वचन जानते हैं, और ऐसा व्यक्ति को पुलपिट में या स्टेज में खड़ा करना उचित नहीं है। पहले उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं और पूरे बाइबल को, पूरे वचन को उनको सिखाएं। परमेश्वर का चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्यकर्म आज भी हो रहे हैं और कल भी होगा। इस कारण क्या होना चाहिए? अन्य जाति लोग, कलीसिया के बाहर वाले लोग यीशु मसीह को जानना है, मन फिराव करना है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार करके बपतिस्मा लेकर कलीसिया के अंदर आना है। हम सब जानते हैं 21 पत्रियों में से 14 पत्री किसने लिखा है? पौलुस ने। पौलुस कौन है? प्रकाशनों से भरा हुआ एक व्यक्ति, तीसरा स्वर्ग तक आत्मा में उठा लिया गया व्यक्ति, अपना परछाई लगने से भी लोग चंगाई प्राप्त करता है, ऐसे कृपा पाया हुआ व्यक्ति। यीशु मसीह के बाद यूतिकोस नामक व्यक्ति, जो रात में पौलुस का प्रचार सुन रहे थे, उस दौरान 3 तल्ले से गिर करके मर गए थे। उसको जिलाने वाला व्यक्ति है पौलुस। हम अपने देखने सुनने वालों से ये सवाल करना चाहते हैं, किसी भी पत्री में उनके द्वारा किया गया किसी भी चिन्ह, चमत्कार या आश्चर्यक्रम के बारे में लिखा है? उनका द्वारा किया गया एक चंगाई, उनका द्वारा किया हुआ एक चमत्कार, उनका द्वारा किया हुआ एक आश्चर्यक्रम नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है। ऐसा क्या हो गया कि पौलुस का चमत्कार और आश्चर्यक्रम सब बंद हो गया? पौलुस का कृपा नष्ट हो गया? पौलुस का कृपा नष्ट नहीं हुआ है। पौलुस का कृपा का वरदान भी नष्ट नहीं हुआ है। चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्यक्रम के बारे में कलीसिया के अंदर आया हुआ लोगों के सामने नहीं बताया, ना प्रचार किया है, ना पत्री में लिखा है। लेकिन वहां पर एक बात फिलिपियों का कलीसिया को पौलुस कहा। इपफ्रोदितुस के बारे में वचन को हम पढ़ते हैं, फिलिपियों का किताब का 2 अध्याय 25 से 27 वचन तक। पर मैंने इपफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था, और निश्चय वो बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर ही नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। यहाँ इतना बोलकर उस भाग को खत्म कर दिया। कोई भी चंगाई, कोई भी चिन्ह, कोई भी चमत्कार कलीसिया के अंदर नहीं बोला है। यहाँ बोला परमेश्वर ने इपफ्रोदितुस को ऊपर दया किया। सारे महिमा पौलुस को नहीं बल्कि परमेश्वर को दिया है, क्योंकि महिमा का योग्य परमेश्वर ही है। परमेश्वर अपना महिमा किसी को नहीं देता। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह। धन्यवाद।